फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राजकीय महाविद्यालय चौमेला के यूट्यूब चैनल पर। मैं विवेक शर्मा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, आज आपके लिए बीए सेकेंड ईयर सामाजिक मानव शास्त्र से परिवार की अवधारणा लेकर आया हूं। परिवार समाज की आधारभूत इकाई है जो मानव के विकास के सभी स्तरों पर पाई जाती रही है, चाहे इसके रूप एवं प्रकार भिन्न भिन्न रहे हों। एक सामाजिक संस्था एवं समूह के रूप में परिवार अनेक प्रकार करता है। शारीरिक आवश्यकताओं से ही इसका जन्म होता है। परिवार में भी गर्भवती माताएं एवं छोटे शिशुओं की सुरक्षा व देखभाल होती है। परिवार ही काम की स्वाभाविक प्रवृत्ति को ध्यान में रखकर यौन संबंध और संतानोत्पत्ति की क्रियाओं का नियमन करता है और भावात्मक घनिष्ठता का वातावरण पैदा करता है। तो चलिए हम परिवार के अर्थ एवं उसकी परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम दुबे के विचारों को जानेंगे। परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम दो विपरीत यौन व्यक्तियों को यौन संबंधों की सामाजिक स्वीकृति रहती है और उनके संसर्ग से उत्पन्न संतानें मिलकर परिवार का निर्माण करती हैं। इस प्रकार प्राथमिक या मूल परिवार के लिए माता पिता और उनकी संतति का होना आवश्यक है। तो दुबे यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों की सदस्यता वाले समूह, जिसमें दो विपरीत यौन वाले व्यक्तियों को यौन संबंधों को रखने की सामाजिक स्वीकृति होती है और उनके संसर्ग से जो संतानें उत्पन्न होती हैं वो परिवार का निर्माण करती हैं। तो प्राथमिक या मूल परिवार की जो उन्होंने व्यवस्था बताई है उसमें माता पिता और उनकी संतति का होना आवश्यक बताया है। अब हम लूसी मेयर की परिभाषा पर चर्चा करते हैं। परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतानें रहती हैं। तो ये भी एक गृहस्थ समूह मानते हैं परिवार को, और इसमें माता पिता और उनकी संतानों से इसे निर्मित मानते हैं। रिवर्स के अनुसार परिवार शब्द से हमारा आशय एक छोटे से सामाजिक समूह से होता है जिसमें माता पिता तथा उनके बच्चे सम्मिलित होते हैं। तो ये भी परिवार को एक छोटा सामाजिक समूह मानते हैं जिसमें बच्चे और माता पिता सम्मिलित होते हैं। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म और लालन पालन की व्यवस्था करता है। तो यहाँ पे आपको वही इसमें यौन संबंधों के द्वारा एक समूह निर्मित होता है और इसमें बच्चों का जन्म होता है और लालन पालन की व्यवस्था होती है। ऐसा एक समूह होता है परिवार। परिवार की ये परिभाषाओं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि परिवार का निर्माण करने के लिए दो विषम लिंगियों का होना आवश्यक है जिन्हें यौन संबंध स्थापित करने की समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो। दूसरे शब्दों में परिवार के लिए पति पत्नी का होना आवश्यक है, लेकिन केवल पति पत्नी से ही परिवार का निर्माण पूर्ण नहीं होता, बल्कि इसमें उनके द्वारा पैदा किए बच्चे भी सम्मिलित होते हैं। चलिए अब हम परिवार की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार की कुछ सामान्य विशेषताओं का उल्लेख किया है। वे कौन कौन सी हैं? पहली है विवाह संबंध। विवाह के कारण ही परिवार अस्तित्व में आता है। विवाह द्वारा ही स्त्री व पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप संतानों का जन्म होता है। माता पिता एवं संतान मिलकर ही एक परिवार का निर्माण करते हैं। विवाह संबंध आजीवन बना रहता है, लेकिन दोनों में से किसी एक पक्ष के मर जाने या तलाक लेने पर यह समाप्त हो जाता है। विवाह का एक स्वरूप दो विषम लिंगियों को यौन संबंधों की स्थापना करने व उन्हें स्थायी बनाए रखने की समाज द्वारा स्वीकृत संस्थात्मक व्यवस्था ही विवाह कहलाती है। इस विवाह के कई रूप समाजों में प्रचलित हैं। एक समय में एक स्त्री व एक पुरुष का वैवाहिक बंधन एक विवाह के नाम से जाना जाता है। वर्तमान सभ्य समाज एवं खासी, संथाल एवं कदार जनजाति में यह विवाह पद्धति प्रचलित है। जब एक समय में एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियां हों तो उसे हम बहुपत्नी प्रथा कहते हैं। गौंड, बेंगा एवं कई जनजातियों में हमें यह प्रथा देखने को मिलती है। एक स्त्री के एक समय में एक से अधिक पति हो तो उसे हम बहुपति विवाह कहते हैं। भारत में टोडा एवं खस राजपूतों में यह विवाह प्रथा प्रचलित है। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि लड़कों का एक समूह लड़कियों के एक समूह से विवाह करता है। इसे हम समूह विवाह के नाम से पुकारते हैं। कुछ समय पूर्व नागाओं एवं ऑस्ट्रेलिया की कुछ जनजातियों में इस प्रकार की विवाह का प्रचलन था। वंश नाम की एक व्यवस्था। सभी परिवारों के बच्चों का वंश के आधार पर नामकरण करने का कोई ना कोई आधार होता है। उसी के नाम से परिवार के बच्चे पहचाने जाते हैं। इसे हम उपनाम या वंश नाम कहते हैं। पितृवंशीय परिवारों में यह नामकरण पिता के वंश के आधार पर होता है,
जबकि मातृवंशीय परिवारों में माता के वंश के आधार पर होता है। भारत में हिंदू एवं भील, कंजर, मीणा, संथाल, हो तथा अनेक जनजातियों के नामकरण पितृवंशीय आधार पर होते हैं, जबकि खासी, गारो, नायर आदि परिवार के बच्चों के वंश नाम जो हैं माता से ग्रहण वो करते हैं। आर्थिक व्यवस्था, परिवार के सदस्यों का भरण पोषण करने तथा उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार की अर्थव्यवस्था सभी परिवारों में देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था के माध्यम से ही सदस्यों का भरण पोषण होता है। सामान्य निवास, परिवार के सभी सदस्यों के निवास का कोई ना कोई व्यवस्था अवश्य रहती है। विवाह के बाद जब पति पत्नी पति के पिता के यहाँ रहती है तो उसे हम पितृस्थानीय परिवार कहते हैं। कुछ जनजातियों को छोड़कर अधिकांश में यही व्यवस्था देखने को मिलती है। विवाह के बाद पति जब पत्नी के घर जाकर रहता है तो इसे मातृस्थानीय परिवार भी कहते हैं। यह व्यवस्था नायर, गारो, खासी आदि जनजाति में हमें देखने को मिलती है। लेकिन जब विवाह के बाद नव विवाहित दंपति न तो मातृपक्ष के साथ और न ही पितृपक्ष के साथ रहता है, वरन अलग से निवास करता है, तो उसे हम नव स्थानीय परिवार के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, अभी हमने परिवार की सामान्य विशेषताओं पर चर्चा की, अब हम परिवार की विशिष्ट विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। मैकाइवन पेज ने परिवार की कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी बताई हैं, जिसमें पहली विशेषता है सार्वभौमिकता। परिवार की उपस्थिति सार्वभौमिक है। कोई भी समाज, चाहे वो आधुनिक हो या प्राचीन, नगरीय हो या ग्रामीण, सभी में परिवार देखने को मिलेगा। प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी परिवार का सदस्य रहता है और भविष्य में भी रहेगा। सामाजिक विकास के सभी स्तरों पर परिवार हमको देखने को मिलते हैं। कई पशुओं तक में परिवार पाए जाते हैं, तो फिर मनुष्य जैसे विकसित प्राणी में परिवार का अभाव कैसे हो सकता है। तो परिवार की जो सबसे पहली विशेषता है सार्वभौमिकता, यानी सभी स्थानों पर ये परिवार की व्यवस्था पाई जाती है। सभी समाजों में परिवार पाए जाते हैं। भावात्मक आधार, परिवार के सदस्य भावात्मक बंधनों से बंधे होते हैं। माता पिता एवं बच्चों के बीच त्याग एवं वात्सल्य की भावना पाई जाती है। पति पत्नी के बीच घनिष्ठ प्रेम होता है। परिवार में प्रेम, सहयोग, दया, सहिष्णुता, त्याग, बलिदान आदि की भावनाएं विद्यमान होती हैं, जो पारिवारिक संगठन को सुदृढ़ बनाती हैं। रचनात्मक प्रभाव, मनुष्य जन्म लेने के बाद सर्वप्रथम परिवार के संपर्क में ही आता है। परिवार के सदस्यों का शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। परिवार व्यक्ति के व्यक्तित्व एवं चरित्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके व्यवहार, मनोवृत्ति, आदतों आदि पर परिवार की गहरी छाप होती है। इसलिए ही कूले परिवार को मानव स्वभाव की पोशिका कहते हैं। समय और महत्व की दृष्टि से भी परिवार का स्थान अन्य समितियों की तुलना में बहुत उच्च है। कुछ विद्वान इसे शिशु की प्रथम पाठशाला कहते हैं, क्योंकि सर्वप्रथम बच्चे का जो शिक्षण होता है वो परिवार में होता है। अन्य शिक्षण संस्थाओं के संपर्क में तो वह बाद में आता है। सीमित आकार, अन्य वृहद समूहों की तरह परिवार की सदस्य संख्या 100, 200, 300 या अधिक नहीं हो सकती। इसका कारण प्राणी शास्त्रीय है। पुरानी पीढ़ी वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, अतः नई पीढ़ी के आने पर ही सदस्यों की संख्या एक निश्चित सीमा तक बनी रहती है। सदस्यों के विभाजन के कारण भी परिवार का आकार छोटा बनता रहता है। कभी कभी परिवार के जन्म लेने के अतिरिक्त गोद लेने की भी इसकी सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति, परिवार की सामाजिक संरचना में केंद्रीय स्थिति है और समाज का निर्माण भी परिवार रूपी इकाइयों से मिलकर होता है। अरस्तु ने समुदाय को परिवार का योग माना है। आदिम समाजों में तो कई संगठन हैं, जैसे गोत्र, भ्रातृदल, वंश आदि, जिनकी सदस्यता परिवार के आधार पर ही प्राप्त की जाती है। सदस्यों का उत्तरदायित्व, प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों में से कुछ उत्तरदायित्व निभाने की उनसे अपेक्षा रखता है। संकट के समय व्यक्ति अपने समाज व देश के लिए त्याग व बलिदान करता है, परंतु परिवार के लिए तो वह सदैव ही कुछ न कुछ करता ही रहता है। परिवार के लिए वह बड़े से बड़ा त्याग करने को भी तैयार रहता है। सदस्य सदा एक दूसरे के हित व सुख सुविधाओं की बात सोचते हैं। माता पिता स्वयं कष्ट उठाकर भी बच्चों को सुखी देखना चाहते हैं। सदस्यों की इस भावना के कारण ही परिवार का संगठन स्थायी बना रहता है। सामाजिक नियंत्रण, परिवार पर सामाजिक नियंत्रण बना रहता है। अनेक ऐसे नियम, प्रथा एवं रूढ़ियां हैं जो परिवार को बनाए रखने एवं उस पर नियंत्रण रखने में योग देती हैं। कोई व्यक्ति मनमाने ढंग से न तो विवाह कर सकता है और न ही परिवार का निर्माण कर सकता है, वरन उसे इस हेतु सामाजिक नियमों व कानूनों का पालन करना होता है। भारत में विवाह एवं परिवार से संबंधित अनेक कानून बन चुके हैं। 1954 का विशेष विवाह अधिनियम तथा 1955 का हिंदू विवाह अधिनियम विवाह एवं परिवार का नियमन करते हैं। परिवार की स्थायी
और अस्थायी प्रकृति। एक समिति के रूप में परिवार स्थायी भी है और अस्थायी भी। सदस्यों की मृत्यु, पृथक्करण, तलाक आदि से एक परिवार की सदस्यता त्यागी जा सकती है, लेकिन एक संस्था के रूप में परिवार अमर है। संस्था के रूप में परिवार के नियम और कार्यप्रणाली आते हैं और परिवार को अस्तित्व प्रदान करते हैं। इसलिए ही आदिकाल से अब तक परिवार किसी न किसी रूप में बना रहा है। तो बच्चों, आज हमने परिवार के अर्थ, उसकी परिभाषा और साथ ही साथ उसकी सामान्य और विशिष्ट विशेषताओं पर चर्चा की। आपको ये अच्छे से समझ में आई होंगी। आप अभ्यास प्रश्न के रूप में परिवार का अर्थ एवं परिभाषा को स्पष्ट करेंगे और परिवार की सामान्य एवं विशिष्ट विशेषताओं का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।